कहने बेटा हम आके रहने लगे ना, कहने सबसे छत वाला कमरा हमने ले लिया था, अंकल और आंटी ने, बाकी तीनों भाई नीचे। तो अंकल बोले कि मैं रात को ना, मेरी आदत है, कहते इस एरिया में कोई निकलता नहीं रात को, मेरी आदत बनी हुई है कि रात को एक बार गेट सारा बाहर वाला गेट जो मेन बाहर है, गेट दूर है और जो छत से दिखता है सामने वाला गेट, वो गेट ना मैं बंद करके आता हूँ रोज़ रात को। ठीक है। कहते एक रात ना, कहते 11:45 बजे का टाइम था, और वहाँ 11:45 सच में बहुत हो जाता है भाई, हमारे यहाँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं होता ना इतना, वहाँ 11:45 भाई बिल्कुल अंधेरा। वो अंकल बोले मैं 11:45 नीचे उतरा हूँ, पहले आवाज़ें लगाई लड़कों को, गालियाँ दी, कोई नहीं निकला कि गेट बंद कराओ, फिर गालियाँ गुलियाँ दे के बुजुर्ग आदमी खुद नीचे उतरा, गेट बंद करने गया। जैसे ही गेट बंद करने गया भाई बाहर, अब बाहर टिब्बे हैं मिट्टी के सारे, सारा एरिया मतलब दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। अब अंकल बोले मैं गेट बंद करके ना वापिस आ रहा था, मेरे को पीछे से आवाज़ आई रात को 11:45 बजे। तो अंकल बोले कि मैनू तो, पंजाबी में बोले, कहते मैनू तो पता ही है कि ओपरी चीज़ होनी है साली, कोई मतलब गलत चीज़ होगी। मैंने कहना पीछे नहीं देखा। अब अंकल बोले मैं पीछे नहीं देखा, मैं बस मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं अंदर आ गया घर पे। वो समझ गए कुछ है, पीछे नहीं देखा उन्होंने। फिर 2-3 बार और हुआ छी 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 छी, तो उनको लग गया कोई चीज़ मतलब कुछ, और बंदा भी हो यार इस टाइम पे क्या ही करना है किसी से बात करके। सही बात है। तो अंकल आए, सीढ़ियों पे चढ़ गए अपना ऊपर, कह रहे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा हूँ ऐसे, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना ऐसे, जिससे हर सीढ़ी से बार वाला गिरे। जैसे ही कह रहे मैं सीढ़ी चढ़ा, और फिर मैं ऊपर की सीढ़ी जैसे ही चढ़ रहा था ना, मैंने सामने देखा ना, तो मेरे घर की दीवार के बाद ऐसा मुंह दिख रहा मेरे को, कहना ऐसा दीवार के मतलब पार, और आंखें ऐसे चमक रही हैं, बिल्कुल सफ़ेद 2 आंखें चमक रही थी, सामने शक्ल दिख रही किसी की, मुंडी सिर्फ मुंडी दिख रही थी, दीवार थी वो। अंकल परेशान हो गया, कहता यार क्या चीज़ है। बंदा कहना मैं वहाँ खड़ा ही ना उसको देखता रहा बड़ी देर, और वो वहीं खड़ा रहा साला। एक तो होता ना फ्लैशेज हुए, ब्लिंक होगी चीज़, और आवाज़ भी आ रही थी ना, आवाज़ नहीं आई। वो एक बार आवाज़ आई जब वो पास गया अंकल, उसके बाद वो फिर भाई साहब वो अंकल बोले कि थोड़ी देर बाद वही शक्ल मेरे को मेरी भैंस के ऊपर, भैंस के पास खड़ी दिखी मेरे को, मेरी भैंस के पीछे से शक्ल दिखी कहते। अब अंकल भाई मतलब वो अंदर आ गई घर अंदर, हाँ वो बाहर वाले बाड़े में जो एरिया था। अब अंकल भाई ठीक ठाक सॉर्टेड बंदा है, कोई ऐसी बात नहीं कि सठे आ गया या ऐसा कुछ हो गया, मेरे को बहुत सियाने लगे वो। बोले कि भाई जब मैंने भैंस के पास देखा ना, तो गांव में ना कुछ ये भी होता है रात को, कहना अक्सर हमारे गांव में ना कि ये चीज़ें डरा धमका के ना लोग डंगर चोरी करके ले जाते साले। तो मैं उस तरीके से भी, मैंने कहना उस एस्पेक्ट से भी सोचा कि साला कोई चोर ही ना हो, काले कच्छे वाले ना हो। काले कच्छे वाले का नाम सुना? तो उस तरीके से कहते मैंने किसी से बात नहीं करी। अंकल बोले मैं उसके बाद रात को सोता हूँ ना, तो मेरे को नींद में, जैसे ही मैं कहता नींद में हूँ, तो मेरे को ना 2-3-4 बार कहते मैं छत पे सो रहे थे अंकल, कहते मेरी 3-4 बार चादर खींची किसी ने, और चादर ऐसे खींच रहा कोई, मैं नींद में कहते मैंने चादर पकड़ ली, और फिर भी लगा हुआ खींचना, पूरा जोर लगा के, कहना मैं छोड़ ही नहीं रहा चादर, और वही सवाल नहीं पैदा होता, कहता कोई ऊपर है नहीं आसपास, कहता मेरा आँख खोलने का हौसला नहीं हो रहा था तब, और चादर लगातार खींच रहा भाई कोई चीज़। भाई एक ना एंटिटी होती है, मिमिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मिमिक सुना है कभी आपने? आपने भी बताया था शायद, जो पहले दूसरे पॉडकास्ट वगैरह करता है। हाँ, और ये मिमिक था, मस्खरा सा होता मस्खरा, ये ना मिमिक एंट्री होती है एक एंटिटी, वो भाई आवाज़ें लगाएगी अपने रिश्तेदारों की आवाज़ में, अपने ही बंदों की आवाज़ में। ये बहुत ज़्यादा नोटोरियस एंटिटी होती है, और ये रात को ना और बड़ी देर तक भाई साहब लगी रहती है। एक तो होता है ना भूत, किसी आदमी को दिखता है ना, फॉर द डेसिमल ऑफ ए सेकेंड टाइम्स में पता चल जाता है कि गलत चीज़ है, और उसके बाद बंदा भाग जाता है या कुछ भी होता है। पर ये चीज़ें ना पीछा नहीं छोड़ती बंदे का साला, को बंदा भाग के आ गया जिस जगह पे आके बैठेगा वहाँ भी छेड़ेगी उसको, वहाँ आगे भी। तो अंकल बोला कि मेरे को पता चल गया कि भाई दिक्कत है, कोई चादर खींच रही है। अब उसके बाद ना तीनों लड़के नीचे अपना अपना सोते हैं भाई। अब एक लड़का उसमें से जो सबसे छोटा है, जिम्मी भाई है, वो तो बोल रहे थे नाम ले देना, कोई मसला नहीं है। अब भाई वो सोया हुआ था, उसके कान में उंगलियां बजती हैं सोए हुए के, उसी दिन जिस दिन अंकल के कहीं अगले दिन, थोड़े दिन बाद। अब ये चीज़ें ना जब आपस में फैमिली बात नहीं कर रही थी ना, कम्युनिकेशन गैप था ना, जब बात हुई तो पता चला थोड़ा मेरे साथ भी होता, मेरे साथ भी होता, सब हर किसी के साथ हो रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हाँ। अब जिम्मी उसकी बात बता रहा हूँ, सबसे छोटे की उंगली कैसे बज रही है? कान में उंगली, जैसे टिकलिंग नहीं करते तब ऐसे उंगली बजी, ऐसे ऐसे, हम थप्पड़ नहीं मारते सोए सोए, कहता 5-6 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या कहता मेरे गाली निकली मुंह से, तो जैसी ही गाली निकली ना आगे से आवाज आई हंसने की,
कहना भाई मेरी फट गई। हंसने की आवाज आई ना, कहता मैं भाग के बाहर कमरे से शूट, मतलब कमरे से भागा दूसरे भाई के